Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Ikran Aziz and I am your biology teacher. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो कि हमारा जो 9th क्लास बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है द साइंस ऑफ बायोलॉजी वो एंड हो चुका है, ठीक है। तो और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी, जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूंगी, उसमें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को, इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को। आज का जो ये सेशन है हमारा, इसमें हम ये देखेंगे कि किस तरह के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज पेपर में आ सकते हैं और उनको आपने सॉल्व किस तरह से करना है। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं इस चैप्टर के, ठीक है, और उनको आपने अटेम्प्ट किस तरह से करना है शॉर्ट क्वेश्चंस को, और उसके बाद हम देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस को कि उन्हें आपने किस तरह से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर किसी ने मेरे लेक्चर्स सारे फर्स्ट चैप्टर के सारे लेक्चर देखे हैं, अटेंड किए हैं, लेक्चर मेरे अच्छे से सुने हैं, ठीक है, तो वो इंशाल्लाह इन सारे एमसीक्यूज के अच्छे से आंसर भी करेगा, शॉर्ट क्वेश्चंस का भी उसको आइडिया हो जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन का भी, ठीक है। और अगर किसी ने नहीं सुने हैं तो वो मेरे चैनल पे जाके मेरे सारे लेक्चर सुन सकता है। फर्स्ट चैप्टर के मैंने टॉपिक वाइज जो है वो लेक्चर अपलोड किए हुए हैं, तो आप सुने, इंशाल्लाह आपको बड़ा इससे फायदा होगा, ठीक है, मेरे लेक्चर सुनने से। तो डियर स्टूडेंट्स, हम चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज की तरफ जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एमसीक्यू के बारे में बताना चाहती हूँ। आपको एमसीक्यू का स्ट्रक्चर तो पता होगा, ठीक है। एमसीक्यू में एक स्टेम होती है, ठीक है, जो स्टेटमेंट होती है उसे स्टेम कहते हैं। इसके अलावा एमसीक्यू में चार जो है वो ऑप्शन दिए हुए होते हैं, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, उन ऑप्शंस में से एक करेक्ट होता है जिसे की कहते हैं, बाकी जो तीन ऑप्शंस होते हैं वो डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब आपने ये पता लगाना है कि उसमें से आंसर कौन सा है। जी तो स्टूडेंट्स, हमारा पहला एमसीक्यू है स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड, यानी प्लांट्स की स्टडी क्या कहलाती है। ए ऑप्शन हमारे पास है माइक्रोबायोलॉजी, बी हमारे पास है इकोलॉजी, सी इज बॉटनी एंड डी इज जोलॉजी। अब अच्छा स्टूडेंट्स, ये सारी जो है ये ब्रांचेज हैं बायो की। अब हम इसको वन बाय वन देख लेते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी होती है। इकोलॉजी में हम इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं। बॉटनी में हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं और जोलॉजी में एनिमल्स को स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, बॉटनी, ठीक है। बॉटनी में हम किसे स्टडी करते हैं, प्लांट्स को स्टडी करते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है द फील्ड इन्वॉल्विंग ब्रीडिंग एंड केयरिंग फॉर लाइव स्टॉक। वो कौन सी फील्ड है जिसमें लाइव स्टॉक की केयर और ब्रीडिंग की करवाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन है इसमें हमारे पास ए एनिमल हस्बेंड्री, बी इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स, सी इज वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एंड डी इज पब्लिक हेल्थ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये भी मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है, इसमें हम एनिमल्स की केयर करते हैं, उसकी ब्रीडिंग वगैरह है। आ जाती है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में बायो का कंप्यूटर के साथ लिंक है, ठीक है। उसके बाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन की जाती है। उसके बाद आ जाता है पब्लिक हेल्थ, इसमें जो है वो हेल्थ एजुकेशन आ जाती है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चारों ऑप्शंस आपने देख लिए हैं, तो इसका जो की क्या होगी हमारे पास, जो करेक्ट आंसर है वो है एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री ही वो फील्ड है जिसमें एनिमल्स की ब्रीडिंग और एनिमल्स की केयर की जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। किसी ऑब्जर्वेशन की टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन क्या होती है। ऑप्शन ए इज एक्सपेरिमेंट, बी इज हाइपोथेसिस, सी इज थ्योरी एंड डी इज डिडक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैं आपको साइंटिफिक मेथड में बता चुकी हूँ। ये एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है। उसके बाद हाइपोथेसिस क्या है, ये एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है ऑब्जर्वेशन की। और उसके बाद थ्योरी आ जाती है। थ्योरी क्या है, साइंटिफिक लॉ की आप कह लें कि एक्सप्लेनेशन होती है, कि रीजन है। उसके बाद आ जाती है डिडक्शन, इफ एंड देन स्टेटमेंट होती है, ये टोटली ऑब्जर्वेशन बेस्ड होती है। तो डियर स्टूडेंट, जो क्वेश्चन था टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसका जो करेक्ट आंसर है इनमें से वो हमारे पास है हाइपोथेसिस, ठीक है। ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर किसी ने मेरे लेक्चर नहीं लिए हैं तो मैं अगेन कह रही हूँ, जाके मेरे सारे के सारे लेक्चर सुन लें, ठीक है। तो आप इंशाल्लाह इनको फौरी फौरी आप लोग इनके आंसर करेंगे एमसीक्यूज के। और हाइपोथेसिस क्या होती है, टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन होती है, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट एमसीक्यू है वो है इंसुलिन मेड थ्रू बैक्टीरिया इज टेक्निक ऑफ। मतलब किस टेक्निक से इंसुलिन बनाई जाती है बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हुए। तो इसके हमारे पास ऑप्शन है हिस्टोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सी इज बायोटेक्नोलॉजी एंड डी इज पैरासाइटोलॉजी। अब ये भी ब्रांचेस आ जाती हैं कि उसकी बायो की। इसमें हमारे पास हिस्टोलॉजी है, हिस्टोलॉजी में हम टिश्यूज की स्टडी करते हैं। बी इज बायोकेमिस्ट्री, इसमें केमिकल रिएक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया जाता है। सी इज बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करके यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। एंड डी इज पैरासाइटोलॉजी, इसमें पैरासाइट्स की स्टडी की जाती है। और ऊपर क्वेश्चन में पूछा गया है कि बैक्टीरिया को यूज करते हुए इंसुलिन किस टेक्निक से बनाई जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है।
बायोटेक्नोलॉजी का आप लोगों को मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है, कि इससे यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हुए। तो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट एमसीक्यू है उसकी जो स्टेम है वो है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ साइंटिफिक मेथड। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने आपको साइंटिफिक मेथड के स्टेप्स बताए थे, ठीक है, तो यहाँ पे वही उन्हीं स्टेप्स का करेक्ट सीक्वेंस पूछा है, ठीक है, कि स्टेप बाय स्टेप, यानी फर्स्ट स्टेप कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, फोर्थ कौन सा है, ठीक है। अगर आपको साइंटिफिक मेथड आता है, आपको पता है उसका, ठीक है, तो आपको ये सारे आप रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनमें से करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है। तो हमारे पास जो करेक्ट सीक्वेंस है डियर स्टूडेंट्स वो है ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, उसके बाद डिडक्शन और देन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। प्रॉब्लम हमारे पास है डेफिनेटली, उसके बाद ही हमने कोई रिसर्च करनी है ना, तो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द साइंटिफिक मेथड। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट एमसीक्यू है वो है ब्रांच स्टडिंग स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल्स। सेल की स्टडी पूछ रहे हैं, ये सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शंस को किस में स्टडी किया जाता है। ए हमारे पास है इकोलॉजी, बी इज हिस्टोलॉजी, सी इज माइक्रोबायोलॉजी एंड डी इज साइटोलॉजी। ये भी सारी ब्रांचेस हैं स्टूडेंट्स, ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं आपको, ठीक है, इनका। तो इसकी जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास साइटोलॉजी, ठीक है, साइटोलॉजी में सेल्स की स्टडी की जाती है, सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास है स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अब ये वेरिएशन और हेरिडिटी की स्टडी किस में की जाती है, किस ब्रांच में से। ए हमारे पास है एम्ब्रियोलॉजी, बी हमारे पास है एनाटमी, सी इज जेनेटिक्स एंड डी इज इकोलॉजी। ये सारी ब्रांचेस हैं, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी में एम्ब्रियो की स्टडी की जाती है, एनाटमी में इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देखा जाता है, जेनेटिक्स में जीन्स की स्टडी की जाती है और इकोलॉजी में एनवायरनमेंट की स्टडी की जाती है। तो स्टूडेंट्स हमारा जो करेक्ट आंसर है इसमें वो है जेनेटिक्स, ठीक है, इसमें जीन्स की स्टडी की जाती है, हेरिडिटी और वेरिएशन को स्टडी किया जाता है। ये मैं आप लोगों को डिटेल में सब कुछ ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है वो है प्लाज्मोडियम इज ट्रांसफर्ड बाय। ये भी मैं आपको डिटेल लेक्चर दे चुकी हूँ, ठीक है। अगर आपने सुना है तो आपको आप इसका फौरी जवाब दे सकते हैं इसका, कि प्लाज्मोडियम किसकी वजह से ट्रांसफर होता है। हमारे पास ऑप्शन है बैक्टीरियम, बी इज मॉस्किटो, सी इज वायरस एंड डी इज फ्लाई। अब किसकी वजह से होता है प्लाज्मोडियम ट्रांसफर, मतलब बैक्टीरिया की वजह से, मॉस्किटो या वायरस या फ्लाई की वजह से। तो स्टूडेंट्स हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है मॉस्किटो, ठीक है। तो मॉस्किटो की वजह से ही प्लाज्मोडियम ट्रांसफर होता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, ठीक है स्टूडेंट्स, मैं ये आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो होपफुली स्टूडेंट आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, सारे एमसीक्यूज आपको क्लियर हो गए होंगे, आपको ये आइडिया हो गया होगा कि किस तरह के एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ठीक है। अगर आपने थॉरोली मेरे लेक्चर्स लिए हैं, ठीक है, तो मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ इंशाल्लाह कि ये जितने भी एमसीक्यूज होंगे इस चैप्टर से, या शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, तो इंशाल्लाह आप मैक्सिमम मार्क्स अचीव करेंगे, आप देखते ही उसका आंसर दे देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज के बाद हमने शॉर्ट क्वेश्चन देखने हैं, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स मैं आपको ये बताऊंगी कि किस किस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आते हैं और इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से हैं, और उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपने शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा डियर स्टूडेंट, जो शॉर्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है वो 2 मार्क्स का होता है, ठीक है। अब 2 मार्क्स का मतलब है कि आपने पेपर में 2 ही पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। अगर वो आपसे डेफिनेशन पूछ रहा है किसी भी चीज की, ठीक है, किसी ब्रांच की डेफिनेशन पूछ रहा है, बायो की पूछ रहा है, लाइक किसी भी ब्रांच की, तो आपने उस डेफिनेशन के साथ उसकी एग्जाम्पल जरूर देनी है, ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल जरूर देनी है। 1 नंबर डेफिनेशन का होता है और 1 नंबर होता है एग्जाम्पल का। तो इंशाल्लाह आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, 2/2 मार्क्स मिलेंगे आपको उस क्वेश्चन में, ठीक है। और अगर वो ऐसी टर्म आपसे पूछ लेता है, ठीक है, जिसकी एग्जाम्पल नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे। तो फिर भी आपने स्टूडेंट उसके बारे में 2 पॉइंट्स जरूर देने हैं, ठीक है, क्योंकि 2 मार्क्स है ना, 1 पॉइंट का 1 नंबर है, तो आपने प्रॉपर 2 पॉइंट्स बना के लिखने हैं। ये हम आगे डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह कि आपने किस तरह से इसको अटेम्प्ट करना है। तो स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं, हमारे पास फर्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू नो अबाउट बायोकेमिस्ट्री, गिव एन एग्जांपल, ठीक है। अब उसमें बायोकेमिस्ट्री का पूछा है और साथ में उसने उसकी एग्जांपल मांगी है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं हमने इसे अटेम्प्ट कैसे करना है। जिसमें आप क्या करेंगे, आपने बायोकेमिस्ट्री की पहले तो डेफिनेशन लिख देनी है, ठीक है, उसके बाद आपने उसकी एग्जांपल दे देनी है, दैट इज फोटोसिंथेसिस एंड डाइजेशन ऑफ फूड। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे बड़ी शॉर्ट से ना कीवर्ड्स यूज किए हैं, ठीक है, इंपोर्टेंट कीवर्ड्स फॉर द डेफिनेशन एंड ऑल। तो लेकिन आपने जो है वो प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। उसके लिए आप मेरे लेक्चर सुन सकते हैं, मैंने अपने लेक्चर्स में प्रॉपर हेडिंग्स बना के बड़ी अच्छी सिंपल एग्जांपल्स दे के आप लोगों को बताया हुआ है, आप उन्हें नोट डाउन करें, आप उन्हें पेपर में लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यानी मेरा बताने का मकसद ये था कि आपने डेफिनेशन लिखनी है और उसके साथ एग्जाम्पल जरूर लिखनी है। अगर आप सिर्फ डेफिनेशन लिखेंगे तो आपको सिर्फ 1 नंबर मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन साइंटिफिक मेथड। अब यहाँ पे सिर्फ उसने डेफिनेशन पूछी है साइंटिफिक मेथड की, सिर्फ डेफिनेशन पूछी है, तो इसमें अब आप क्या करेंगे वो देख लेते हैं अब हम।
अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें आपने प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी है साइंटिफिक मेथड की। जैसे यहाँ पे लिखी हुई है शॉर्ट डेफिनेशन, सिस्टमेटिक प्रोसेस यूज्ड बाय साइंटिस्ट इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड, ठीक है। ये तो हो गई डेफिनेशन, लेकिन आपने सिर्फ डेफिनेशन नहीं लिखनी, अब आपने आगे उसके स्टेप्स भी लिखने हैं, ठीक है। जैसे नीचे मैंने स्टेप्स दिए हुए हैं, लाइक प्रॉब्लम है, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट एंड देन रिजल्ट। इस तरह से आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अगर उसने पूछी है एग्जाम्पल तो देनी है, लेकिन अगर नहीं भी पूछी तो भी आपने एग्जांपल जरूर देनी है, ठीक है, अगर जिसकी एग्जांपल मौजूद है, अदरवाइज आप 2 पॉइंट्स जरूर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन साइंटिफिक थ्योरी। अब आप ये देखेंगे, अच्छा अब साइंटिफिक थ्योरी में भी ऊपर मैंने उसकी डेफिनेशन बता दी है और नीचे उसके बाद उसकी एग्जांपल है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एंड जर्म थ्योरी। तो सिंपली आपने इस तरह से इसको अटेम्प्ट करना है। उसके बाद अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएट बिटवीन मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी, दो चीजों के दरमियान में डिफरेंस पूछा हुआ है, ठीक है। अब इसको आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, अभी हम ये देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसका लिखने का बड़ा सिंपल तरीका है, ठीक है। आपने सेंटर में लाइन ड्रॉ करनी है, एक तरफ आपने मॉर्फोलॉजी लिख दिया, एक तरफ आपने फिजियोलॉजी लिख दिया, ठीक है। अब 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन है तो आपने 2 ही पॉइंट्स देने हैं, इसके डिफरेंस देने हैं, ठीक है, 2 डिफरेंस, 2 से ज्यादा भी नहीं देने, जरूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ 2 डिफरेंस दें आप इसके। ऊपर आपने डेफिनेशन लिख दी है तो दोनों की डेफिनेशन लिखनी है, और नीचे अगर एग्जाम्पल्स दी हैं तो दोनों की एग्जाम्पल देनी है, ठीक है। ऐसे नहीं करना कि अगर आपने फर्स्ट पॉइंट में डेफिनेशन लिखी है, सेकंड पॉइंट में आप दूसरे की एग्जांपल दे दें, ठीक है, उसके अगेंस्ट बिल्कुल, या आप नीचे आप एग्जांपल दे रहे हैं तो वहां आप डेफिनेशन लिख दें, नहीं। आपने अगर डेफिनेशन लिख रहे हैं तो फर्स्ट पॉइंट में, दोनों के फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट में आपने डेफिनेशन लिखनी है, और अगर आप एग्जाम्पल लिख रहे हैं तो फिर आपने एग्जाम्पल लिखनी है, यानी सेम चीजें लिखनी है अगेंस्ट एक दूसरे के, ठीक है। डेफिनेटली उनमें फर्क ही होगा ना। तो स्टूडेंट्स आपने इस तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे मॉर्फोलॉजी या स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म इसकी डेफिनेशन दे दी है, फिजियोलॉजी में भी उसकी डेफिनेशन दे दी है, और सेकंड पॉइंट में उनकी एग्जांपल दे दी है, लाइक शेप एंड कलर, और फिजियोलॉजी की एग्जांपल दे दी है, हार्ट का फंक्शन बता दिया है, पंपिंग ऑफ ब्लड, ठीक है स्टूडेंट्स। कभी भी आपको डिफरेंस आता है किसी भी सब्जेक्ट में आता है तो आपने लाइन ड्रॉ करके सेम ऐसे ही आपने डिफरेंस लिखना है, इंशाल्लाह आपको 2/2 मार्क्स मिलेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। ये हम इसको देख लेते हैं, हमने इसे कैसे अटेम्प्ट करना है। इसमें भी आप इसकी डेफिनेशन लिख दें ऊपर, ठीक है, उसके बाद नीचे आप एग्जांपल दे दें, मैंने दी हुई, आप एज इट इज भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है व्हाट इज द रोल ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इन साइंटिफिक मेथड। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें भी स्टूडेंट्स आप पहले ऑब्जर्वेशन लिखें, डेफिनेशन उसकी, उसके बाद आप एग्जांपल दे दें, देन एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन लिखें, उसके बाद उसकी एग्जांपल दें। एग्जाम्पल में आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। अगर आपको ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट में फर्क पता है कि ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट है क्या, तो आप इजीली उसकी एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेक श्योर जो आप ऑब्जर्वेशन दें सेम आपने वही एग्जाम्पल आपने एक्सपेरिमेंटेशन में भी देनी है, ठीक है जी। तो आप इस तरह से एग्जांपल दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे प्लांट्स की एग्जांपल दी है, आप मेरे लेक्चर में मैंने अपने लेक्चर में फीवर की दी थी, आप फीवर की भी दे सकते हैं। इसके अलावा भी कोई भी सूटेबल एग्जांपल आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं, ठीक है। इसके इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आता है व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया इन ह्यूमंस एंड स्पैरोज। अच्छा स्टूडेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू भी आ जाता होता है, इस चैप्टर से जरूर आ जाता होता है, ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ लेते हैं इसको। तो हमने ह्यूमंस और स्पैरो में मलेरिया का काज बताना है, ठीक है। ये भी मैं आपको बड़ा डिटेल लेक्चर दे चुकी हूँ। और काज तो प्लाज्मोडियम है, ठीक है। ये प्लाज्मोडियम ही वो पैरासाइट है जिसकी वजह से जो है ना मलेरिया हो रहा है, लेकिन ये प्लाज्मोडियम अब ट्रांसफर कैसे होता है, ठीक है, यानी एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन। तो स्टूडेंट हमसे क्योंकि ह्यूमन और स्पैरो का पूछा है, ठीक है, तो ह्यूमन और स्पैरो दोनों में जो वेक्टर है, वेक्टर क्या होता है, जो पैरासाइट को कैरी करता है, ठीक है। पैरासाइट यानी खुद नहीं ट्रांसफर हो सकता, ठीक है। पैरासाइट जो है इसका कोई होस्ट होता है, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जाता है और वहां से फिर ये ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो वेक्टर उसे कहते हैं जो किसी भी पैरासाइट को कैरी करता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो वेक्टर है जो प्लाज्मोडियम को कैरी करेगा ह्यूमंस में, वो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है, मॉस्किटो है उसका नाम है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। और स्पैरो में जो वेक्टर है वो है फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो है, ठीक है स्टूडेंट्स। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा शॉर्ट क्वेश्चंस का कि अपने शॉर्ट क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है, आपने लिखना कैसे है। अगर आप मेरे इन्हीं सारे बताए हुए मेथड्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप मैक्सिमम मार्क्स अचीव करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। हम देख लेते हैं कि इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से हैं और उनको आपने अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है हाउ होली कुरान इंस्ट्रक्ट्स टू रिवील द स्टडी ऑफ लाइफ, ठीक है, यानी कि बायो का और कुरान का क्या रिलेशन। अब डियर स्टूडेंट्स इसको हम देख लेते हैं, ठीक है, कि इसको आप लोगों ने करना कैसे है। इसमें स्टूडेंट्स सबसे पहले किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन में आपने इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन देनी होती है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स आप उसका मेन कॉन्सेप्ट बताते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं, और उसके बाद स्टूडेंट्स एंड पे आपने कंक्लूजन जरूर देना है, चाहे आप 1 लाइन दें कि ये जो आपने क्वेश्चन लिखा है इसका क्या कंक्लूड क्या किया आपने इस क्वेश्चन से, ठीक है। अब ये कुरान का है तो इसमें 4 इसके अंदर आयात दी हुई है, उनका तर्जमा दिया हुआ आपके सिलेबस में। मैंने आप लोगों को प्रॉपर ये लेक्चर भी दिया हुआ है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आप उसको पढ़ सकते हैं।
तो आप मेरा लेक्चर सुन सकते हैं, ठीक है। अगर आप सेम वैसे ही हेडिंग्स लिखेंगे, पॉइंट्स लिखेंगे, तो इंशाल्लाह आप मैक्सिमम मार्क्स अचीव करेंगे। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे पास है, व्हाई क्लासिफाई बायोलॉजी इनटू बॉटनी, ज़ूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, कि बायो को बॉटनी, ज़ूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी में किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है। तो स्टूडेंट्स इसमें भी आपने सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है तीनों ब्रांचेस की, और उसके बाद उनकी एग्जांपल देनी है और साथ उनकी एक्सप्लेनेशन देनी है, ठीक है। और उसके बाद आपने एंड पे उनका कंक्लूजन आपने जरूर देना है, ठीक है। इससे बड़ा ही अच्छा एक इम्पैक्ट जाता है चेकर पे, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद जो हमारा थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है वो है, हाउ इज अ हाइपोथेसिस कन्वर्टेड टू थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल, ठीक है। एक जो हाइपोथेसिस होती है वो थ्योरी, लॉ और प्रिंसिपल में किस तरह से कन्वर्ट होती है। तो स्टूडेंट्स ये भी साइंटिफिक मेथड का बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये जरूर आ जाता होता है पेपर में ना। और डियर स्टूडेंट्स इसका भी मैंने लेक्चर दिया हुआ है, बड़ा ही डिटेल लेक्चर दिया है डेली लाइफ एग्जांपल्स के साथ, बड़ी सिंपल सिंपल लाइफ एग्जांपल्स मैंने कोट किए हैं उसमें, और बड़े मैंने अच्छे पॉइंट्स बनाए हैं। अगर आप मेरा वो लेक्चर सुनेंगे और उन्हीं पॉइंट्स को सेम एज इट इज पेपर में लिखेंगे तो आप मैक्सिमम मार्क्स अचीव करेंगे। और स्टूडेंट्स आपने सेम उसको भी, इसको भी आपने स्टूडेंट्स ऐसे ही आपने अटेम्प्ट करना है, ठीक है। आप उसकी डेफिनेशन लिखिए, इंट्रोडक्शन लिखें दोनों का, ठीक है, उनकी एग्जाम्पल्स दें, उनकी एक्सप्लेनेशन दें, और एंड पे आपने कंक्लूजन जरूर देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो होपफुली डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गया आपने एमसीक्यूज किस तरह से सॉल्व करने हैं, ठीक है, और किस तरह के एमसीक्यूज इस चैप्टर से आपके पेपर में आ सकते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चंस आपने कैसे सॉल्व करने हैं और आपने लॉन्ग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। और डियर स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारा चैप्टर 1 आज एंड हो गया है। इसके बाद इंशाल्लाह मैं अपना चैप्टर 2 स्टार्ट करूंगी जो कि बायोडाइवर्सिटी है। और डियर स्टूडेंट मेरे ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।